ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का गहलोत सरकार पर पलटवार। 4.5 साल जनता पर बोझ डाला, जाते जाते चुनावी रेवड़ियां दी, ये हीरालाल नागर की ओर से कहा गया। गहलोत सरकार की 100 यूनिट मुफ्त बिजली को उन्होंने चुनावी रेवड़ी बताया। बीजेपी सरकार ने 25 वर्षों में पहली बार एनर्जी चार्ज में छूट दी है। उपभोक्ता श्रेणी अनुसार शुल्क में न्यूनतम 35 पैसे 80 पैसे पर यूनिट तक की छूट दी गई है, राहत दी गई है। सरकार की ओर से गहलोत सरकार ने विद्युत तंत्र को जर्जर अवस्था में ला दिया था। 88,700 करोड़ रुपए के ऋण न चुका पाने पर 300 करोड़ रुपए की बिजली कंपनी पर अतिरिक्त पेनल्टी लगाई गई है। बीजेपी सरकार ने जर्जर विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने का कार्य किया है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने। सुनिए। हाड़ौती में चुनाव की जाजम बच चुकी है और उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां भी तेज हो चुकी है। ऐसे में राजस्थान के एनर्जी मिनिस्टर हीरालाल नागर ने आज एक पत्र लिखा और पत्र में गहलोत सरकार की विफलताओं के बारे में पूर्ण विवरण किया। हमारे साथ ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मौजूद है, उनसे खास बातचीत करना चाहेंगे। सर, आज एक पत्र लिखा कांग्रेस सरकार पर, एक कटाक्ष करते हुए आप दिखाई दिए, क्योंकि बिजली व्यवस्था में काफ़ी कमियां थी, उस पर आपने प्रश्न चिन्ह लगाते हुए आज दिखाई। देखिए, कांग्रेस जो इससे हमारा जो टैरिफ नई जारी हुई है और उसका विरोध कर रहे हैं। हमारा टैरिफ बढ़ाने का भी कोई इरादा नहीं था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं कि जो भी रेगुलेटरी सरचार्ज हैं उनको आने वाले 4 सालों में वसूल करना है, और उसके लिए वो टैरिफ पिटीशन जो पेंडिंग थी वो जारी हुई है। हमने देश के अधिकतर हमारे उपभोक्ता हैं, उनके लिए हमने टैरिफ लगभग 300 यूनिट का जो उपभोग करते हैं उनके लिए हमने दरें घटाई है। ये पहली बार हुआ है कि कोई दरें घटाई गई हो। अधिकतर उपभोक्ता उसमें कवर होते हैं जो सामान्य हैं, सामान्य से नीचे हैं, उन पर कोई भार नहीं पड़ेगा। कृषि उपभोक्ताओं पर किसी तरह का कोई भार नहीं पड़ेगा। वो भी कृषि उत्पाद हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसके माध्यम से हमारे देश में एक कृषि के माध्यम से एक रोजगार पैदा होता है, तो उन पर कोई किसी तरह का भार नहीं डाला गया है। लेकिन कांग्रेस कटाक्ष कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने अपने 5 साल के शासनकाल में अशोक जी गहलोत ने ट्वीट किया है, उन्होंने 11 बार दरें बढ़ाई और वो हर बार दरें बढ़ाते थे। हमने पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद ही टैरिफ पिटीशन को मंजूरी मिली है और नियामक आयोग के निर्देशानुसार जो दरें बढ़ी है उसको लागू किया है। कांग्रेस सरकार पर आपने एक कटाक्ष भी किया कि कांग्रेस सरकार ने चुनावी साल में रेवड़ियां बांटने का काम किया है। हाँ, निश्चित रूप से उन्होंने 5 महीने पहले घोषणा की कि हम 100 यूनिट फ्री देंगे। उनको पता था हम सरकार में आ नहीं रहे, और फ्री का नाम लेकर के कभी किसानों को हम संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, कभी कह दिया कि हम 100 यूनिट फ्री देंगे। तो ये योजनाएं देश को आगे बढ़ाने में, देश की प्रगति में बाधक है। इन पर हमें सोच समझ के निर्णय करना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या कहती है, हम पे आर्थिक भार कितना आएगा। आज हम इस आर्थिक बोझ जो पिछली कांग्रेस सरकार ने प्रदेश सरकार पर डाला है वो लगभग 10,000 करोड़ का आता है हर साल। उसको कम करने के लिए हम एक पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं। कल अमित शाह जी आ रहे हैं। हमारा ऐसे उपभोक्ता जो 150 यूनिट से कम का उपभोग कर रहे हैं वो अपनी छत पर एक सोलर लगाए 1.1 का, उसको 33,000 रुपये पीएम सूर्य घर के माध्यम से सब्सिडी मिलेगी। राजस्थान सरकार लगातार सौर ऊर्जा पर बढ़ावा दे रही है और साथ में ही राजस्थान सरकार पर जो विद्युत भार पड़ा हुआ है उसको कम करने का प्रयास भी कर रही है। कैमरा पर्सन राहुल जोशी के साथ राजेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया, कोटा।